हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं हाउ टू डाउनलोड एनसीवीटी मार्कशीट एमआईएस पोर्टल। क्योंकि ये समस्या हमेशा ट्रेनिज की तरफ से होता है कि हमारा मार्कशीट नहीं आया है या मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं आज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के द्वारा अपना मार्कशीट को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं या अपना जो है वो प्रोफाइल आप किस प्रकार देख सकते हैं कि आपने एडमिशन कब लिया है, आपका किस वर्ष में आईटीआई हो जो कंप्लीट हुआ है, आप कौन ट्रेड से हैं, वो सारा डिटेल जो है वो आप एनसीवीटी पोर्टल में आप खुद से चेक कर सकते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस प्रकार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पेज ओपन करना है और इसके बाद गूगल पेज में एनसीवीटी एमआईएस लिखकर सर्च करना है। तो आपको इस प्रकार जो है वो एनसीवीटी एमआईएस का वेब पेज इस प्रकार ओपन होकर दिखाई देगा, जो www.ncvtmis.gov.in है। चाहे तो आप इसे एड्रेस बार में डायरेक्ट ncvtmis.gov.in लिख के सर्च कर लेंगे तो आपको इस प्रकार जो है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल का पेज खुल जाएगा। और ये पेज खुलने के बाद देखिए ऊपर में आपको बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें होम, आईटीआई, ट्रेनिज वेरिफिकेशन, इंस्ट्रक्टर, एग्जामिनर, कैलेंडर, इस प्रकार सभी सेक्शन दिए गए हैं। तो आपको इसमें ट्रेनिज सेक्शन में जाना है और ट्रेनिज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार दिखाई देगा, इंटर डिटेल टू व्यू ट्रेनिज प्रोफाइल। आप जिस ट्रेनिज का प्रोफाइल को देखना चाहते हैं उस ट्रेनिज का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद फादर या गार्जियन नेम और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इंटर इमेज टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जो इमेज में एक टेक्स्ट दिया रहेगा उस टेक्स्ट को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। और इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेंबर मी। आप अगर इस पोर्टल में इस जानकारी को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अन्यथा सबमिट करके आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेनिज का रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ जो आपको आपके संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जो आपका एडमिट कार्ड में आसानी से मिल जाएगा। आप वहां से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को देखकर बॉक्स में फिलअप कर लीजिए और इसके बाद फादर नेम्स यहाँ डालना है। फादर्स नेम के बाद देखिए स्पेस है, उसका फिर इसका जो इसे जिस प्रकार एडमिट कार्ड में लिखा जाता है आप उस प्रकार देख के सावधानी पूर्वक टाइप करेंगे। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को सबमिट कर देना है। और इसके बाद इमेज में जो टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को आपको बॉक्स में फिलअप करना है और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए जिस ट्रेनिज का हमने डिटेल डाला था उस ट्रेनिज का जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुका है। इसमें आपका सेशन दिया रहेगा, आपने कब कौन से सेशन में एडमिशन लिया था, इसके बाद एडमिशन डेट रहेगा, आधार नंबर, ट्रेनिज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी जानकारी को आप यहाँ से
अपने मार्कशीट से मैच करवा कर देख सकते हैं कि कहीं कोई जानकारी तो रॉन्ग सबमिट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिटेल, आप जिस इंस्टीट्यूट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस इंस्टीट्यूट का डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद हॉल टिकट एबिलिटी, इसमें आपको देखिए आपको ईयर वाइज ईयर 1 ईयर 2 में आपका जो अटेंडेंस है H1 H2 वो अटेंडेंस दिया जाएगा। ईयर 1 में ये H1 H2 जो होता है वो 6 मंथ के लिए आता है अटेंडेंस। तो इसका आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। और इसके बाद CBT हॉल टिकट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए CBT हॉल टिकट के बाद आपको दिया जाएगा मार्कशीट। तो मार्कशीट ईयर 1 का है, तो यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको ईयर 1 का जो मार्कशीट है वो इस प्रकार डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं PDF को। ठीक उसी प्रकार मैं ईयर 2 का जो मार्कशीट है वो यहाँ से सर्च बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर मार्कशीट टिल नाउ, प्लीज एक्सेप्ट योर मार्कशीट इन ऑर्डर टू प्रोसीड। इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो प्लीज इसे आप एक्सेप्ट करें। इसके बाद आपको जो मार्कशीट है वो जारी करने का प्रोसेस किया जाएगा। तो इसके बाद करना क्या है आपको कि यदि आपका मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसके बाद आपको वेरिफिकेशन सेक्शन में जाना है और नीचे में मार्कशीट वेरिफिकेशन सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करेंगे और इसके बाद एग्जाम सिस्टम, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेमेस्टर है या एनुअल है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, अगर एनुअल होगा तो एनुअल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ईयर पूछा जाएगा कि आपको कौन से ईयर का मार्कशीट को एक्सेप्ट करना है। तो ईयर 1 का मार्कशीट डाउनलोड कर लिया था मैंने। मैं यहाँ पे ईयर 2 का मार्कशीट को एक्सेप्ट करने के लिए सर्च करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ईयर 2 का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। टेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी स्किल सारा देखिए पेपर यहाँ पे है। सही पेपर में मार्क्स ओवरऑल टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको 700 मार्क्स का था, तो अपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है आपका वो 592 है। तो इसके बाद सारा मार्क्स को देखने के बाद आपको देखिए नीचे में एक मैसेज दिया गया है, इसे आपको अच्छी तरह पढ़ना है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट डिस्प्लेड, you can indicate the same or clicking the accept result button. On clicking, the system would promote you to enter your date of birth for confirmation. On confirmation, your mark sheet and certificate would be generated and would be available for download after 72 hours. In case your mark sheet is not generated within 72 hours of acceptance, you may contact your ITI to raise a ticket in the system. In case you are not satisfied with the result displayed, you can raise a grievances by clicking the raise of grievances button. और यहाँ पे grievances यूजर मैनुअल जो है वो ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके किस प्रकार से आपको कंप्लेन को रेज करना है यहाँ से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यदि आप दिखाए गए परिणाम से संतुष्ट हैं तो आप परिणाम स्वीकार करें। एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट रिजल्ट पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद सत्यापन के लिए आपको अपना जन्म तिथि दर्ज करना होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको
आपका सत्यापन के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो मांगा जाएगा। वो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका मार्कशीट जो है वो जनरेट हो जाएगा और 72 घंटे के बाद अपने मार्कशीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हो जाएगा। यदि किसी कारणवश 72 आवर्स के बाद आपका मार्कशीट डाउनलोड नहीं होता है तो आप अपने संस्थान में संपर्क करें। फिर संस्थान द्वारा आपके अगेंस्ट में कंप्लेन टिकट रेज किया जाएगा, जिसके बाद आपका मार्कशीट जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको यहाँ पे रेज ए ग्रीवांसेस पे क्लिक करके अपना जो है वो कंप्लेन को दर्ज करना है। लेकिन कंप्लेन दर्ज करने का जो सारा प्रोसेस है वो आपको ग्रीवांसेस यूजर मैनुअल फॉर ट्रेनिंग में दिया गया है कि आप किस प्रकार कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को सारा चेक करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ताकि जो है हमारा मार्कशीट वो 72 आवर्स के बाद हम डाउनलोड उसको कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे एसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। तो पहले ईयर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, इसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेता हूं, देन इसके बाद अपना जो डेट है वो उसे सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। योर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के बाद जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद अगेन आपको 24 आवर्स के बाद ट्रेनिंग सेक्शन में जाके ट्रेनिंग प्रोफाइल में क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पे ईयर 2 का जो मार्कशीट है यहाँ पे राइट साइड से सर्च बटन पे क्लिक करके आप मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा कि आप NCVT AMIS पोर्टल से अपना मार्कशीट को किस प्रकार एक्सेप्ट करेंगे और किस प्रकार डाउनलोड करेंगे। थैंक यू।